स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी में। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बचे हुए पार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी 25 क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लिया था इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने देखा होगा तो, अगर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। तो उसमें ऑलरेडी हमने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, उसको रिवाइज कर लिए थे। अब उसके आगे के जो पार्ट बचे हैं, इस पार्ट में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमें अभी और रिवाइज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 इज पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। सम फंजाई आर एडिबल, बी इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, एंड सी इज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, एंड डी इज प्रोटिस्टा हैव फोटो सिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर इसका बी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। अरे रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है कि मोनेरा में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें से इसका राइट आंसर बी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पढ़िए आप। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर द पॉइजनस मशरूम, इस्ट इज अ यूनिसेलुलर and useful in fermentation, penicillium is a multicellular and produce antibiotics, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ओके, तो इसमें से क्या करना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। तो इसमें से आप ऑलरेडी अगर देखेंगे बी सी डी, तो ये सारे के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में या स्टेटमेंट के बारे में, तो ये आपको यूजुअली राइट लग रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बहुत इजी है। जो मोरल्स और ट्रफल्स होते हैं वो पॉइजनस मशरूम, ठीक है। तो ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि इसका आंसर होगा ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक, एस्परजिलस एंड फ्यूनेरिया। तो इसमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो सेल वॉल एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्मा में। अब माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो एक पैथोजन होता है और जो हार्मफुल होता है एनिमल प्लांट दोनों के लिए, ठीक है। तो उसमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। तो इसका आंसर होगा ए, माइकोप्लाज्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस कहाँ एब्सेंट होता है? यूचेरिया, वॉल्वॉक्स, एनाबेना एंड म्यूकर। तो जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है एनाबेना में। तो एनाबेना क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया विच इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन। तो ये एनाबेना में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट? तो ए है म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, Ascomycetes, and B is Agaricus parasitic fungus Basidiomycetes, and C is Phytophthora aspetum mycelium and Basidiomycetes, and the D option is Alternaria sexual reproduction absent and Deuteromycetes। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अल्टरनेटेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 30, the five kingdom system of classification suggested by R.H. Whitaker is not based on presence or absence of a well-defined nucleus, mode of reproduction, mode of nutrition या complexity of body organization। तो इन्होंने इसमें जो स्टेटमेंट है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। उन्होंने इसके बेसिस पे बिल्कुल ही इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं था। उन्होंने शेप, साइज और उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हुए उसका क्लासिफिकेशन किया था, ना कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सो कॉल्ड आरएनए स्ट्रेन ऑफ कैप्सोमियर? पोलियो वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, मिल्सिस वायरस, रेट्रोवायरस। तो इसका आंसर होगा बी, टोबैको मोजाइक वायरस। ये इसका राइट आंसर होगा। आपने देखा होगा कि जो आरएनए और कैप्सोमेयर का कॉइल स्ट्रक्चर होता है वो टोबैको मोजाइक वायरस में देखा जाता है, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरसेस हैव डीएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम एंड बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, डीएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट। आपने देखा होगा कि जो वायरस है वो डीएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट में के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which structure perform the function of mitochondria in bacteria?
तो बैक्टीरिया में कौन सा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन रोल प्ले करता है, तो वो मेसोसोम्स होते हैं, ठीक है। मेसोसोम क्या करेगा कि वो उसका एक प्रॉपर फंक्शन है मेसोसोम का, जो कि बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बैक्टीरिया में वर्क करेगा। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव थ्रू फिम्ब्री, फ्लैगेला, सीलिया एंड पिलाई, ओके। तो जो मोटाइल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैगिला होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि फ्लैगिला के थ्रू वो मूव करते हैं, तो ये इनका मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनॉक्सिजेनेटिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोडोस्पाइरलम, स्पाइरोगाइरा, क्लाइमेडोमोनास या अल्वा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि एनऑक्सीजनेटेड फोटोसिंथेटिक पूछा है तो रोडोस्पिरुलम होगा, ठीक है। अब इसमें भी एनऑक्सीजनेटिक के पहले भी एक क्वेश्चन आपने इस पर देखा था, इसमें भी बता दूं तो ये भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रोडोस्पिरुलम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are likely to be present in deep sea water? Blue green algae, spirophytic fungi, आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा आर्केबैक्टीरिया। और आर्केबैक्टीरिया मैं बताया था कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये मीथेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये डीप डाउन सी में आपको देखने को मिलेगा, डीप सी होगा उसके बीच में, ठीक है। तो आर्केबैक्टीरिया क्या करता है, मीथेन्स को प्रोड्यूस करता है। एंड 38 क्वेश्चन है कि पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंसिव सम ऑफ साइनोबैक्टीरिया क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या होता है, इसमें ये एक पिगमेंट कंटेन करता है, यानी किसी भी प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसमें पिगमेंटेशन है, ठीक है, वो क्रोमेटोफोर प्रोवाइड करेगा। तो इसका आंसर क्रोमेटोफोर होगा। Next question is which of the capsule advantageous to a bacterium? It protect the bacterium from desiccation. It provide means of locomotion. It allow bacterium to hide from host immune system. It allow the bacterium to attack the surface. तो इसका आंसर होगा सी, इट अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। ये कैप्सूल एडवेंटस है बैक्टीरियम का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अलाउ करेगा बैक्टीरियम को हाइड होने को होस्ट इम्यून सिस्टम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर फंगी? दे लैक अ रिजिड सेल वॉल, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। तो इसका राइट आंसर है दे आर हेट्रोट्रॉप्स, ओके। तो ये ट्रू है, कमेंट है हेट्रोट्रॉप्स के बारे में, फंजाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस? ऑल आर पैरासाइट्स, all of them have helical symmetry, they have ability to synthesize nucleic acid and protein, antibiotics have no effect on them। तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बी होगा, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। हेलिकल सिमेट्री आपको पता होगा, देखा होगा आपने सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कोई भी चीज को आप कैसे उसका सेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सारे वायरसेस में हेलिकल सिमेट्री नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ मोनेरा। इसका आंसर मोनेरा होगा। इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मोनेरा ग्रुप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी, ये तो बताया आपको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन पेनिसिलियम, एगेरिकस, वॉल्वॉक्स, नॉस्टॉक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है नॉस्टॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। साइनोबैक्टीरिया जो मोनेरा से बिलोंग करते हैं, आपको पहले भी पता होगा कि पढ़ा होगा आपने 11th-12th में भी कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द सिंगल ऑर्गेनिज्म आर द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइंड टू इट्स ऑफ देयर नेम्ड टैक्सोनॉमिकल ग्रुप? Paramecium and Plasmodium belong to the same kingdom as that of Penicillium. B is lichens is a composition organized from the symbiotic association of an algae and a protozoan. Is used in making bread and beers in fungus. Nostoc and Anabaena are example of Protista. तो इसमें से वो दिखा रहा है कि which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to its or their named taxonomical group. तो इसका आंसर सी होगा, इस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस, ओके। तो इसका आंसर सी होगा और बाकी के स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 47 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन? तो एजोटोबैक्टर है, एस्परजिलस है, ग्लोमस है, ट्राइको
डर्मा है। तो एजोटोबैक्टर, एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा, ये तीनों आप देख रहे होंगे कि फ्री लिविंग है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, ग्लोमस है। ग्लोमस प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन प्लांट के ग्रोथ में, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। Now the next question is, in the five kingdom classification, Climodomonas and Chlorella have been included in Protista, algae, Plantimonera. तो it included in Protista, okay? तो इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following also act as a catalyst in bacterial cell? तो कैटलिस्ट की तरह कौन सा इनमें से कैटलिस्ट की तरह यूज होता है बैक्टीरियल सेल में? तो वो होगा 5sRNA, SNRNA, HNRNA या 23sRNA। तो द राइट आंसर विल बी डी, 23sRNA, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल वॉल। तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आंसर बताया अभी आपको। Next question is, which one of the following organism is not an eukaryote? Paramecium, Cordyceps, Escherichia coli, Euglena viroides, Amoeba proteus। तो इनमें से जो Escherichia coli है, ये ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स नहीं होंगे, ठीक है। ये इंक्लूड करता है प्रोकैरियोट्स में आता है, ठीक है। तो Escherichia coli is the answer। Next is the pathogen Microsporum, responsible for the ringworm disease in human, belongs to the same kingdom of organism as that of Taenia, a tapeworm, Wucheria, a filarial worm, Rhizopus, a mold, Escherichia, a roundworm। तो जो माइक्रोस्पोरम पैथोजन है उसके ग्रुप से कौन सा इसमें से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर सी होगा, राइजोपस अ मोल्ड। अब राइजोपस क्या होता है बता दूं आपको, यूजुअली आपने इसे देखा भी है, जो आप घर में ब्रेड यूज करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि उस पर ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाता है, जिसे खराब करके हम फेंक देते हैं, वो राइजोपस होता है, मोल्ड होता है, ठीक है। तो वो बिलोंग करता है माइक्रोस्पोरम के ग्रुप से, ठीक है। तो उसका आंसर होगा राइजोपस और मोल्ड। क्वेश्चन नंबर 54 is, virus envelope is known as capsid, okay। And now the 55 is, single celled eukaryotes are included in Protista, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्या करेंगे, इसके आगे के और भी क्वेश्चंस हैं जिसके बारे पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रिवीजन है। नेक्स्ट में हम इसके आगे का रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल प्रबडी पे विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई भी मतलब और भी कोर्सेज के बारे में आप इस पे आके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।